अवाम ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकते, हुकूमत से निजात चाहते हैं। वजीर आजम ने नौकरियों का वादा करके शहरियों से रोजगार छीन लिया। बिलावल भुट्टो के वार। पीपल्स पार्टी इख्तियारात नहीं छीनना चाहती। सिंध में नए निजाम से बल्दियाती हुकूमतें मजबूत होंगी। पंजाब और केपी को सिंध की तकलीद का मशवरा। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जारी। जनरल सेक्रेटरी असद उमर समेत तमाम रीजनल सदूर शरीक। इजलास में PTI के आइन और इंतजामी उमूर पर। स्कर्दू में मुसलसल बर्फबारी ने निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। लोग घरों में महसूर। बालाई इलाकों का स्कर्दू शहर से ज़मीनी राबता भी मुनक़ता। मालम जब्बा समेत स्वात के बालाई मुकामात पर बर्फबारी से नज़ारे हसीन। मरी में भी कुदरत अपने जोबन पर। सयाहों ने भी मुल्क भर से पहुंचकर रौनक लगा दी। मगरबी हवाओं का ताकतवर सिस्टम असर दिखाने लगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश। हवाएं चलने से ठंड में इजाफा। पारा मजीद गिरने का इम्कान। महकमा मौसमियात की शाम या रात तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई। सिलसिला कल तक जारी रहेगा। चेयरमैन नैब ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश होने से माजरत कर ली। वजीर आजम की मंजूरी से चेयरमैन नैब की नुमाइंदगी का हक DG नैब को देने का खत पेश कर दिया। PSC ने खत मुस्तरद कर दिया। आइंदा इजलास में तलब कर लिया। नवाज शरीफ किसी भी इदारे से डील करने और तहरीक का हिस्सा बनने को तैयार नहीं। राना सनाउल्लाह ने DG ISPR के बयान की तायीद कर दी। नवाज शरीफ को आने से कोई नहीं रोक सकता। पार्टी ने उन्हें लंदन में इलाज कराने का मशवरा दिया। लीगी रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत ने 10 जनवरी को कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए समरी इरसाल कर दी। फाइनेंस एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी ली जाएगी। ऑपोजिशन को दावत है कि वो कानून साजी में अमली तौर पर हिस्सा लें। बाबर अवान का बयान। 4 लेन हाईवे नून लीग हुकूमत से 138% कम लागत में तैयार की गई। महसूलात में 125% इजाफा हुआ। शफाफियत डिजिटलाइजेशन से अवाम के पैसे बचाए गए। वजीर आजम का ट्विटर पैगाम। मार्च के बाद अप्रैल आएगा और कुछ नहीं होगा। हुकूमत और वजीर आजम दोनों आईनी मुद्दत पूरी करेंगे। अपोजिशन सब्र करे। मार्च 2023 में इलेक्शन होंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान से गुफ्तगू। पंजाब हुकूमत का मुलाजमतों के लिए उम्र की हद में 2 साल तक रियायत देने का ऐलान। नौजवानों के लिए आसानियां 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दी गईं। महकमा सेहत पंजाब ने मुसलसल गैर हाजिरी पर 164 डॉक्टर्स को नौकरी से निकाल दिया। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने तवील मुद्दत से गैर हाजिर 170 मुलाजमीन को फारिग कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने सिंध का बल्दियाती निज़ाम मईशत और सलामती का मसला करार दे दिया। वफाकी हुकूमत जरदारी और हुकूमत सिंध PTI की वजह से चल रही है। दोनों TV पर एक दूसरे पर फ्रेंडली फायरिंग करते हैं। PSP के सरबराह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़रा ने सिंध के बल्दियाती बिल को काला कानून करार दे दिया। पीपल्स पार्टी पर इदारों पर कब्जा करने का इल्जाम। अली जैदी, मोहम्मद मियां सोमरो और अमीनुल हक का मिलकर जद्दोजहद करने का आज़म। कराची में जमात इस्लामी का नए बल्दियाती कानून के खिलाफ सिंध असम्बली के सामने धरना जारी। स्कूल के बच्चे और असातिज़ा यकजहती का इजहार करने धरने में पहुंच गए। सिंध के अवाम की जंग लड़ रहे हैं। धरना कल जलसे में तब्दील हो जाएगा। हाफिज नईमुर रहमान का खिताब। OIC वज़रा ख़ारजा के खुसूसी इजलास से अफगानिस्तान के अवाम को उम्मीद की किरण नजर आई। आलमी बरादरी में अफगान अवाम के मसाइल के हवाले से शऊर उजागर हुआ। वज़ीर ख़ारजा का OIC सिफारतकारों के एजाज में तकरीब से खिताब। आर्मी चीफ से तुर्क डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। फौजी ताउन को मजीद फरोग देने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान ब्रादर मुल्क तुर्की के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। आर्मी चीफ की गुफ्तगू।
क्वेटा में पीएमसी टेस्ट के खिलाफ मेडिकल तलबा की रैली, बड़ी तादाद में तालिबात शरीक, डॉक्टर्स एसोसिएशन और यंग डॉक्टर्स के नुमाइंदे भी शामिल। शुरका ने स्पेशल इम्तिहान को मुस्तरद कर दिया। स्कर्दू में मुसलसल बर्फबारी ने निज़ामे जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। लोग घरों में महसूर। बालाई इलाकों का स्कर्दू शहर से ज़मीनी राबता भी मुनक़ता। मालम जब्बा समेत स्वात के बालाई मुकामात पर बर्फबारी से नज़ारे हसीन। मरी में भी कुदरत अपने जोबन पर, सयाहों ने भी मुल्क भर से पहुँचकर रौनक लगा दी। मगरबी हवाओं का ताकतवर सिस्टम असर दिखाने लगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश, हवाएं चलने से ठंड में इजाफा, पारा मजीद गिरने का इम्कान। महकमा मौसमियात की शाम या रात तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई, सिलसिला कल तक जारी रहेगा। चेयरमैन नैब ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश होने से माजरत कर ली। वजीर आजम की मंजूरी से चेयरमैन नैब की नुमाइंदगी का हक डीजी नैब को देने का खत पेश कर दिया। पीएससी ने खत मुस्तरद कर दिया, आइंदा इजलास में तलब कर लिया। नवाज शरीफ किसी भी इदारे से डील करने और तहरीक का हिस्सा बनने को तैयार नहीं। राना सनाउल्लाह ने DGI-SPR के बयान की तायीद कर दी। नवाज शरीफ को आने से कोई नहीं रोक सकता। पार्टी ने उन्हें लंदन में इलाज कराने का मशवरा दिया। लीगी रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत ने 10 जनवरी को कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए समरी इरसाल कर दी। फाइनेंस एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी ली जाएगी। ऑपोजिशन को दावत है कि वो कानून साजी में अमली तौर पर हिस्सा लें। बाबर अवान का बयान। 4 लेन हाईवे नून लीग हुकूमत से 138% कम लागत में तैयार की गई। महसूलात में 125% इजाफा हुआ। शफाफियत, डिजिटलाइजेशन से अवाम के पैसे बचाए गए। वजीर आजम का ट्विटर पैगाम। मार्च के बाद अप्रैल आएगा और कुछ नहीं होगा। हुकूमत और वजीर आजम दोनों आईनी मुद्दत पूरी करेंगे। अपोजिशन सब्र करे, मार्च 2023 में इलेक्शन होंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान से गुफ्तगू। पंजाब हुकूमत का मुलाजमतों के लिए उम्र की हद में 2 साल तक रियायत देने का ऐलान। नौजवानों के लिए आसानियां 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दी गई। महकमा सेहत पंजाब ने मुसलसल गैर हाजिरी पर 164 डॉक्टर्स को नौकरी से निकाल दिया। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने तवील मुद्दत से गैर हाजिर 170 मुलाजमीन को फारिग कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने सिंध का बल्दियाती निज़ाम मईशत और सलामती का मसला करार दे दिया। वफाक की हुकूमत जरदारी और हुकूमत सिंध PTI की वजह से चल रही है। दोनों TV पर एक दूसरे पर फ्रेंडली फायरिंग करते हैं। PSP के सरबराह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़रा ने सिंध के बल्दियाती बिल को काला कानून करार दे दिया। पीपल्स पार्टी पर इदारों पर कब्जा करने का इल्जाम। अली जैदी, मोहम्मद मियां सोमरो और अमीनुल हक का मिलकर जद्दोजहद करने का आज़म। कराची में जमात इस्लामी का नए बल्दियाती कानून के खिलाफ सिंध असम्बली के सामने धरना जारी। स्कूल के बच्चे और असातिज़ा यकजहती का इजहार करने धरने में पहुंच गए। सिंध के अवाम की जंग लड़ रहे हैं। धरना कल जलसे में तब्दील हो जाएगा। हाफिज नईमुर रहमान का खिताब। OIC वज़रा ख़ारजा के खुसूसी इजलास से अफगानिस्तान के अवाम को उम्मीद की किरण नजर आई। आलमी बरादरी में अफगान अवाम के मसाइल के हवाले से शऊर उजागर हुआ। वज़ीर ख़ारजा का OIC सिफारतकारों के एजाज़ में तकरीब से खिताब। आर्मी चीफ से तुर्क डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। फौजी ताउन को मजीद फरोग देने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान ब्रादर मुल्क तुर्की के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। क्वेटा में PMC टेस्ट के खिलाफ मेडिकल तलबा की रैली, बड़ी तादाद में तालिबात शरीक, डॉक्टर्स एसोसिएशन और यंग डॉक्टर्स के नुमाइंदे भी शामिल। शुरका ने स्पेशल इम्तिहान को मुस्तरद कर दिया।